श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 पड़ाव में हमेशा एक कमी रहती है। बचपन में समय और शक्ति होती है पर धन नहीं। जवानी में शक्ति और धन होता है पर समय नहीं, और बुढ़ापे में समय और धन होता है पर शक्ति नहीं। इसीलिए जीवन के हर क्षण का आनंद ले, ना कम पर रुके, ना ज्यादा के पीछे भागे। भीड़ आपको साहस देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। यदि मंजिल ना मिले तो थक कर मत रुके। पहाड़ की ऊंचाई भले मुश्किल लगे पर हर कदम आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है। जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो हर परिस्थिति में उन्हें अपना सहारा मानते हैं। यह भरोसा जीवन में धैर्य और साहस लाता है। याद रखें, जीवन में असली सुख और शांति भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से मिलती। अपने विश्वास को दृढ़ रखें और हर परिस्थिति को एक अनुभव मानकर आगे बढ़ें। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर सभी को मिलता है, परंतु तुम अपने भीतर की लड़ाई जीत लो, फिर कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक सफल और संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए यह समझना आवश्यक है कि सब कुछ सभी को नहीं मिलता। जो तुम्हारे पास है उसे पूरी शक्ति और साहस के साथ अपनाओ। हार मानकर रुकने या डरने से कुछ हासिल नहीं होता। लड़कर प्रयास करके और सीखते हुए ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यह सच है कि पहले हम सोचते थे लोग क्या कहेंगे और अब डरते हैं कहीं हम उन्हें कुछ गलत ना कह बैठे। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे दिल में है उसे साफ और सच्चाई से कहने से घबराना नहीं चाहिए। समय के साथ सब बदलता है और समय सबका आता है। बड़े कार्य करने वाले वे हैं जो अपनी इच्छा और अपेक्षाओं को सीमित रखते हैं और दूसरों के लिए अधिक सोचते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा होकर दुख का कारण बन सकते हैं। जीवन में दुआओं का महत्व दवाओं से अधिक है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिलती हैं, लेकिन दुआएं निस्वार्थ कर्मों से मिलती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा कुछ पलों में सज सकता है पर त्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। अपने कर्मों में भगवान का आशीर्वाद लेकर चलोगे तो हर कठिनाई से पार पालोगे। याद रखो, जीवन एक प्रतिध्वनि है। जो तुम दुनिया को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अच्छे कर्म करो, सच्चाई से जियो और दूसरों के लिए भी प्रकाश बनो। जीवन का हर क्षण एक उपहार है, इसे प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ जियो। एक बार एक दूर गांव में एक संत महाराज अपने शिष्य के साथ समय बिता रहे थे। शिष्य बहुत परेशान था क्योंकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी मेहनत के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी आंखों में निराशा थी और दिल में कई सवाल थे। संत महाराज ने देखा कि शिष्य उदास है और उन्होंने उसे पास बुलाया। संत महाराज ने शिष्य से कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हिम्मत रखने से ही हम उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यही देती है कि हर स्थिति में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अब मैं थक चुका हूं, क्या करें? संत महाराज ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, तुम्हें कृष्ण की एक अद्भुत कहानी सुनानी चाहिए। यह कहानी तुम्हें विश्वास दिलाएगी कि बुरे से बुरा समय भी हमारी शक्ति और हिम्मत को जागृत कर सकता है। फिर महाराज ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नायक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। वह पूरी से हार चुका था। उसके सामने एक बहुत बड़ी सेना थी और वह अकेला था। उसका आत्मविश्वास लगभग टूट चुका था, लेकिन जब उसने कृष्ण से मदद मांगी तो कृष्ण ने उसे एक अद्भुत संदेश दिया। संत महाराज ने शिष्य को देखा और फिर कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई है उसे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास से ही पार किया जा सकता है। तुम्हारी बाहरी ताकत नहीं, तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें जीत दिलाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों को सुना और उसने अपनी हिम्मत फिर से बटोरी। उसने भगवान पर विश्वास किया और पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, और जानो, वह युद्ध में जीत गया।
संत महाराज ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, देखो, अर्जुन के लिए यह कठिन था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि किसी मुश्किल वक्त में अगर आप विश्वास और हिम्मत बनाए रखोगे तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। कृष्ण ने हमें यह बताया कि बुरे से बुरे वक्त में भी अगर हम अपने भीतर के बल को पहचान लें तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। शिष्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसकी आंखों में उम्मीद की नई किरण चमकने लगी। वह समझ गया कि कठिनाइयां उसे परखने और उसकी आत्मा को मजबूत करने के लिए होती हैं। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी चुनौतियों का सामना करेगा, क्योंकि कृष्ण की बातें हमेशा सही होती हैं। संत महाराज ने शिष्य से कहा, तुमने अब कृष्ण की आशीर्वाद को महसूस किया है। याद रखो, बुरे वक्त में भी अपनी हिम्मत मत खोना। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम जो भी प्रयास करोगे उस पर उनका आशीर्वाद होगा। शिष्य ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ कहा, गुरुदेव, अब मुझे विश्वास है कि मैं अपने रास्ते की सभी कठिनाइयों को पार कर सकता हूं। कृष्ण के आशीर्वाद से मुझे हर मुश्किल से जूझने की ताकत मिलेगी। संत महाराज ने शिष्य के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखी और बोले, देखो, अब तुम समझ गए हो कि जीवन में कठिनाई केवल अस्थायी होती है। अगर हम अपने अंदर विश्वास रखें और भगवान पर भरोसा करें तो कोई भी संकट हमें गिरा नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था और यही शिक्षा तुम्हारे लिए भी है। शिष्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमें परखने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैं अब खुद को और भगवान की कृपा को महसूस कर पा रहा हूं। ठीक है, संत महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अब दो शक्तिशाली चीजें हैं। एक है कृष्ण पर विश्वास और दूसरी है अपने प्रयासों में ईमानदारी। जब यह दोनों मिल जाते हैं तो कोई भी समस्या तुम्हारी राह में नहीं रुक सकती। शिष्य ने अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत की। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और फिर हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। जीवन में समस्याएं आईं, लेकिन वह उन्हें डर के बजाय एक चुनौती के रूप में लेने लगा। वह जानता था कि कृष्ण उसके साथ हैं और वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। कुछ समय बाद शिष्य ने एक बड़ी परीक्षा दी जो उसके लिए सबसे कठिन थी, लेकिन उसने घबराए बिना उसे हल किया और सफलता प्राप्त की। जब उसने सफलता हासिल की तो वह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करने मंदिर गया, क्योंकि वह जानता था कि बिना उनके आशीर्वाद के यह संभव नहीं था। गुरुदेव, शिष्य ने एक दिन संत महाराज से कहा, अब मैं समझता हूं कि कृष्ण पर विश्वास, हिम्मत और मेहनत के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। संत महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही कहा। जीवन के कठिन समय में अगर हमें भगवान का साथ मिले और अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदार हों तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तुम अब अपने जीवन की गहरी समझ पा चुके हो। यही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शिष्य ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ जवाब दिया, जी गुरुदेव, अब मैं जानता हूं कि हर कठिनाई को पार करने के लिए मुझे अपने मन की शक्ति और भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। संत महाराज ने उस दिन शिष्य को गहरी शिक्षा दी और यह विश्वास दिलाया कि जीवन में चाहे जैसे भी हालात हों, अगर हम विश्वास, साहस और मेहनत से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस प्रकार शिष्य ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सफलता की ओर बढ़ते गए। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और खुद पर भरोसा रखते तो कोई भी संकट हमें गिरा नहीं सकता। हिम्मत, विश्वास और कठिन परिश्रम से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में सच्चे आस्थावान होने से ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और भगवान की कृपा में विश्वास रखना चाहिए, जो भी राह कठिन लगे। बस भगवान का हाथ थामे रहो और फिर देखो कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय अपने कर्मों को निखारने में लगाओ, क्योंकि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं। ये संसार हम पर पत्थर फेंकता है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर और कभी अयोग्य ठहराकर। परंतु इन पत्थरों का क्या करना है, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो इनसे चोट खाकर आंसुओं में डूब जाओ, या इन्हीं पत्थरों से एक मजबूत पुल बनाकर अपनी समस्या के सागर को पार कर जाओ। याद रखो,
यह पत्थर निंदा और आलोचना के प्रतीक है। अगर तुम आलोचना को नकारात्मक रूप में लोगे तो केवल दुख मिलेगा, लेकिन यदि इसे आत्म विकास का माध्यम बनाओगे तो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। आलोचना को अपने मार्ग की रुकावट मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी में साधारण बने रहना विकल्प है, पर असाधारण बनना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्हीं का सपना देखने वालों को गिरने का डर नहीं होना चाहिए। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन सच तो यह है कि तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। हर दिन तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, कुछ ना करो और बहाने बनाते रहो, या पूरी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदल दो। जब हौसला टूटने लगे तो याद रखो कि बिना मेहनत के कोई तख्त ताज नहीं मिलता। अंधेरे में ही अपनी मंजिल ढूंढ लो, क्योंकि जुगनू को कभी रोशनी की जरूरत नहीं हो। परेशानियों के बीच छुपी संभावनाओं को पहचानो और आगे बढ़ो। जीवन के हर ठोकर को एक सीख मानो। जिस लम्हे ने तुम्हें गिराया वही तुम्हें उठने का नया तरीका सिखाता है। जो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब तुम्हारी खुशी का कारण तुम्हारे आसपास के लोग बने। याद रखो, दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें हल्की सी मुस्कान और छोटी सी माफी बड़े से बड़ा दर्द मिटा सकती है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। जीवन में की गई हर भलाई तुम्हारे पास किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। आने वाला समय हमेशा बीते कल से बेहतर होगा। बस यह विश्वास बनाए रखो, अच्छे कर्म ही तुम्हारे सुख का आधार है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे मजबूत संस्कार का परिचायक है। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए आती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों के बीज बो, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। किसी को धोखा देना केवल एक गलती नहीं, यह एक कर्ज है जो तुम्हें किसी ना किसी दिन चुकाना ही पड़ेगा। जब तुम किसी से जुड़ तो उसका धर्म देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर जुड़। जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब हालात तुम्हें घेर लेते हैं। पत्थर की कीमत का एहसास तभी होता है जब सुनसान सड़क पर खतरे तुम्हारे करीब होते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना कोई तकलीफ देता है। गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं। यह मायने नहीं रखता कि रिश्ता कितना गहरा था। अगर विश्वास टूट जाए तो हर रिश्ता बिखर जाता है। याद रखो, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। कभी कभी अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम और गुणों से है, जन्म से नहीं। मक्खन और घी एक ही मूल से आते हैं, पर उनकी श्रेष्ठता उनके गुणों से तय होती है। सब कुछ जानना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को अनदेखा करना भी ज्ञान है। बस सब्र रखो और भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि चमत्कार उसी का हिस्सा है जिसने धैर्य रखना सीखा है। जीवन में आवाज ऊंची करने से लोग सुन सकते हैं, लेकिन यदि बात ऊंची हो तो हर कोई सुनता है। यदि कोई कारण तुम्हें निराश कर रहा है तो उसे छोड़ दो। वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि वह सबसे बड़ा उपहार है। सफलता में देर हो सकती है, लेकिन उसकी गहराई उसे अनमोल बनाती है। छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, पर महल बनने में समय लगता है। जीवन में हर छोटे बदलाव को स्वीकार करो, क्योंकि यही बड़ी कामयाबी के हिस्से होते हैं। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। सुबह का मतलब केवल सूरज का उगना नहीं है, यह अंधकार के मिटने और नई उम्मीदों के जागने का समय है। दर्द वही देते हैं जिन्हें तुम अपना होने का हक देते हो, पर याद रखना, गुणों की भीड़ में केवल 4 गुण, सत्य, धैर्य, करुणा और विश्वास, तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गहरा और शुद्ध कुआं हर किसी की प्यास बुझाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता लानी चाहिए। यही गुण उसे महान बनाते हैं और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का एहसास होगा, उस दिन तुम्हें किसी की प्रशंसा या आलोचना से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम अपने साथ खुश रहना सीखो और जीवन को नई दृष्टि से देखोगे। सेवा सभी की करो, पर आशा किसी से मत रखो। सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हर घटना का एक कारण होता है और हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो देंगे कम सुनाएंगे। अधिक जब हम नादान थे तब जीवन के मजे लेते थे, अब समझदार हुए हैं तो जीवन हमसे मजे ले रहा है। पहले दुनिया बदलने निकले थे, अब खुद को बदल रहे हैं जीवन में। हालात चाहे जैसे भी हो, शिकायत करने से बेहतर है शुक्र करना। निष्काम भाव से अपने कार्य करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। यही सच्ची शांति, संतोष और संतुलन का मार्ग है। भगवान पर विश्वास हमें यह एहसास दिलाता है कि हर कठिनाई में उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। यह विश्वास हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता की ओर ले जाता। जीवन में मित्रता केवल समझदार से ही नहीं, नादान से भी रखो। जरूरत के समय समझदार लोग व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन नादान मित्र मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन को नष्ट करने वाले दो शब्द हैं, अहम और वह वही है जो रिश्तों में नफरत बढ़ाता है। आज लोग अपनों को नजरअंदाज कर गैरों को अपना बनाने में लगे हैं, और यही असल समस्या है। याद रखो, इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर वह बल नहीं भूलता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, और उनका मार्गदर्शन हमें हर ठोकर से संभालने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है हर संकट और हर चुनौती के बीच उन्हें अपना सहारा मानना। यह विश्वास हमारे भीतर स्थिरता और शांति लाता है। जब यह सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हर परिस्थिति का सामना हम स्थिर मन से कर सकते हैं। भरोसा रखें कि भगवान हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो गहराई से प्रयास करते हैं। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार का दिमाग चलता है, पर ना समझ की जुबान इसलिए सोच समझ कर बोले। जीवन को जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों ना खिला हो, वह मिट्टी से जुड़ा रहता है। यही सिखाता है कि अपने मूल को मत भूलो। सीधे और सच्चे इंसान को कभी मत परेशान करो, वह सह लेता है, पर उसकी आत्मा का दुख तुम्हें भी प्रभावित करेगा। आत्मा को शांत रखो, किसी से बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो। खुद के उसूलों के खिलाफ जीना मुश्किल है। सबसे भारी बोझ खाली जेब होती है, जो चलना भी कठिन बना देती है। जीवन में हमें अपनी गलतियों पर भी विचार करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। नाम और बदनामी में केवल इतना अंतर है, नाम खुद कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हारे लिए कमा देते हैं। कभी कभी छोटी चीजें बड़ा असर करती हैं। माचिस की हर तीली एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ दिए जलाती हैं और कुछ घर खुद को व्यस्त रखना सीखो। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो थोड़ा सुख है वह भी छिन जाता है। बड़े शहरों की रोशनी के बावजूद चेहरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। असल में सच्चे रिश्ते और सच्चा सुख दिल की गहराइयों में बसता है। भाग्य के भरोसे मत रहो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। याद रखो, जीवन में स्थायी सुख और शांति वही पाता है जो भगवान पर विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मौजूदगी का महत्व तभी समझ आता है जब वह हमारे जीवन से चला जाता है। हम अपनी आदतों से इतने बंधे हुए हैं कि सही गलत ज्ञान होते हुए भी अक्सर सही रास्ता नहीं चुनते। परेशानियां कहने के लिए किसी खास व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन सबक देने के लिए जीवन खुद ही काफी है। कहते हैं, जिंदगी बिकती नहीं, लेकिन दवाइयों की दुकानों की कतारें और उनके पीछे छिपी मजबूरियां इस बात को झुठलाएं। रावण आज भी लोगों के मन में है और राम केवल मंदिरों तक सीमित हो गए हैं। लेकिन यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से आभार मानो, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनने का मौका दे रहा है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति हमें बताती है कि हर कठिनाई एक अवसर है और हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जीवन में सादगी और आत्मसंतोष का महत्व समझो। झोपड़ी में हुकूमत करना उस महल से बेहतर है जहां आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई हो। बड़ा वही है जो अपनी उपस्थिति में दूसरों को छोटा महसूस ना कराए। जो स्वयं खुश रहते हैं वे अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं। सबसे छोटे कार्य भी महान इरादों से बेहतर होते हैं। जीवन में जो भी शुरू करो
उसे पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से करो। महानता हासिल करने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम सोच सकते हो वह कर सकते हो। भगवान पर विश्वास रखना केवल संकट में मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह यकीन करना है कि वे हर स्थिति में तुम्हारे साथ हैं। भगवान पर भरोसा उस बच्चे जैसा होना चाहिए जो हवा में उछाले जाने पर भी हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार है। फल की चिंता छोड़कर अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक तीली जलाकर फेंक दी जाती है, वैसे ही जीवन के अनुभव हमें आकार देते हैं। कम उम्र में मिला शौक अक्सर इंसान को समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को गहराई से समझदार बना देता है। जीवन भी हरियाली की तरह है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जीवन में हरियाली अपने आप आ जाती है। हर किसी के भीतर ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर किसी को उसकी विशेषता और परिस्थितियों के अनुसार महत्व देना सीखो। जीवन में रिस्क लेने से कभी ना घबराओ। या तो जीत मिलेगी, और यदि हार गए तो सीख। जब थकान महसूस हो तो रुक कर आराम कर लो। पर हार मानना विकल्प नहीं है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, बल्कि पाने वाला बड़ा होता है। अपनी शक्ति और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वे सदा तुम्हारे साथ हैं। याद रखें, भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं हो सकती। यदि आपके भीतर कुछ करने की सच्ची इच्छा है तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में स्वतंत्रता के साथ रहना। चिंता करना एक जहर के समान है, जो ना तुम्हें सुख देगा न तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। चिंता से केवल समस्या बढ़ती है, समाधान नहीं मिलता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारा मन सोचता है कि बार बार सोचने से वह हमें समस्याओं से बचा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोचने और चिंता करने में समय व्यर्थ ना करो, उसे समाधान खोजने में लगाओ। कभी भाग्य पर पूरी तरह निर्भर ना रहो। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। जीवन में कई चीजें भाग्य से मिलती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और संकल्प से ही तुम्हारा जीवन बनता है। एक महत्वपूर्ण नियम है, फैसला करने से पहले सोचो, पर एक बार फैसला कर लो तो फिर कभी डरो मत। तकलीफें जीवन का हिस्सा है, क्योंकि उनके बिना खुशी का मूल्य समझना संभव नहीं। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह तुम्हारे घमंड, ताकत और व्यवहार पर निर्भर करता है। जीवन के हर क्षण को एक अवसर समझो। संघर्ष और सफलता दोनों का स्वागत करो। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हें हर कदम पर सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को कभी हल्के में मत लो। इसका अर्थ यह है कि अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखना हमें आंतरिक शांति देता है और आगे बढ़ने की ताकत। याद रखो, तुम्हें रोकने वाली केवल एक चीज है, तुम्हारा आलस्य। अगर तुम उसे पहचान कर छोड़ दो तो जीवन के रास्ते खुलने लगेंगे। मंजिल खुद चलकर नहीं आती। अपने अंदर इतनी ताकत बनाओ कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो और नए नए विचारों को आने दो। काम करते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोच का फर्क तुम्हें इस सत्य का एहसास कराता है, भय जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन जब तुम्हारे मन में यह विश्वास हो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता। सफलता और असफलता दोनों भगवान की कृपा से ही मिलती है। असफलता हमें सिखाने और सही दिशा दिखाने के लिए आती है। स्वीकार करो और अपने प्रयास जारी रखो, तुलना से बचो। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया चिंतित नहीं होती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है।
लेकिन इंसान अक्सर दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर व्यर्थ चिंता में पड़ जाता है। इसीलिए तुलना से खुद को मुक्त करो और अपने जीवन में खुश रहो। याद रखो, जोश और होश जीवन के तराजू के दो पलड़े हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन सफलता का मूल इन दोनों के संतुलन में है। जीवन में सुधार की कोई सीमा नहीं है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। मरहम लगाना है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ। बाजार में अमीरों के इलाज के लिए हकीम बहुत है, लेकिन जो सच्चा सुख देता है वह निस्वार्थ सेवा है। अपने प्रयासों को जारी रखो, भगवान पर भरोसा रखो और खुद को लगातार सुधारते रहो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की अपनी विचित्र आदतें हैं। कहीं बुझी राख भड़क जाती है तो कहीं जलते हुए चिराग बुझ जाते हैं। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को बुलंद करो। कमजोर सोच केवल तुम्हें गिराएगी और तुम्हारे इरादों को कमजोर बनाएगी। रिश्तों को साइलेंट मोड पर मत रखो। यह मोड केवल फोन के लिए अच्छा है, रिश्तों के लिए नहीं। दोस्त और संबंध जीवन के लिए जल के समान होते हैं, ना रंग ना रूह, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण। अगर कोई तुम्हारी बर्बादी का जवाब ना दे तो उसे कमजोर मत समझो। यह उनके समझदार होने का प्रतीक है जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास वही है जो इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है। कठिनाई में तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी करते वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार है। फल की चिंता छोड़कर अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक तीली जलाकर फेंक दी जाती है, वैसे ही जीवन के अनुभव हमें आकार देते हैं। कम उम्र में मिला शौक अक्सर इंसान को समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को गहराई से समझदार बना देता है। जीवन भी हरियाली की तरह है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जीवन में हरियाली अपने आप आ जाती है। हर किसी के भीतर ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर किसी को उसकी विशेषता और परिस्थितियों के अनुसार महत्व देना सीखो। जीवन में रिस्क लेने से कभी ना घबराओ। या तो जीत मिलेगी, और यदि हार गए तो सीख। जब थका महसूस हो तो रुककर आराम कर लो, पर हार मानना विकल्प नहीं है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, बल्कि पाने वाला बड़ा होता है। अपनी शक्ति और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वे सदा तुम्हारे साथ हैं। याद रखें, भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं हो सकती। यदि आपके भीतर कुछ करने की सच्ची इच्छा है तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में स्वतंत्रता के साथ रहना। चिंता करना एक जहर के समान है, जो ना तुम्हें सुख देगा ना तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। चिंता से केवल समस्या बढ़ती है, समाधान नहीं मिलता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारा मन सोचता है कि बार बार सोचने से वह हमें समस्याओं से बचा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोचने और चिंता करने में समय व्यर्थ ना करो, उसे समाधान खोजने में लगाओ। कभी भाग्य पर पूरी तरह निर्भर ना रहो। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। जीवन में कई चीजें भाग्य से मिलती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और संकल्प से ही तुम्हारा जीवन बनता है। एक महत्वपूर्ण नियम है, फैसला करने से पहले सोचो, पर एक बार फैसला कर लो तो फिर कभी डरो मत। तकलीफें जीवन का हिस्सा है, क्योंकि उनके बिना खुशी का मूल्य समझना संभव नहीं। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यह तुम्हारे घमंड, ताकत और व्यवहार पर निर्भर करता है। जीवन के हर क्षण को एक अवसर समझो। संघर्ष और सफलता दोनों का स्वागत करो। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हें हर कदम पर सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को कभी हल्के में मत लो। इसका अर्थ यह है कि अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखना हमें आंतरिक शांति देता है और आगे बढ़ने की ताकत। याद रखो,
तुम्हें रोकने वाली केवल एक चीज है, तुम्हारा आलस्य। अगर तुम उसे पहचान कर छोड़ दो तो जीवन के रास्ते खुलने लगेंगे। मंजिल खुद चलकर नहीं आती। अपने अंदर इतनी ताकत बनाओ कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो और नए नए विचारों को आने दो। काम करते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोच का फर्क तुम्हें इस सत्य का एहसास कराता है। भय, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जब तुम्हारे मन में यह विश्वास हो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता। सफलता और असफलता दोनों भगवान की कृपा से ही मिलती है। असफलता हमें सिखाने और सही दिशा दिखाने के लिए आती है। स्वीकार करो और अपने प्रयास जारी रखो, तुलना से बचो। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया चिंतित नहीं होती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। लेकिन इंसान अक्सर दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर व्यर्थ चिंता में पड़ जाता है। इसलिए तुलना से खुद को मुक्त करो और अपने जीवन में खुश रहो। याद रखो, जोश और होश जीवन के तराजू के दो पलड़े हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन सफलता का मूल इन दोनों के संतुलन में है। जीवन में सुधार की कोई सीमा नहीं है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। मरहम लगाना है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ। बाजार में अमीरों के इलाज के लिए हकीम बहुत हैं, लेकिन जो सच्चा सुख देता है वह निस्वार्थ सेवा है। अपने प्रयासों को जारी रखो, भगवान पर भरोसा रखो और खुद को लगातार सुधारते रहो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की अपनी विचित्र आदतें हैं। कहीं बुझी राख भड़क जाती है तो कहीं जलते हुए चिराग बुझ जाते हैं। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को बुलंद करो। कमजोर सोच केवल तुम्हें गिराएगी और तुम्हारे इरादों को कमजोर बनाएगी। रिश्तों को साइलेंट मोड पर मत रखो। यह मोड केवल फोन के लिए अच्छा है, रिश्तों के लिए नहीं। दोस्त और संबंध जीवन के लिए जल के समान होते हैं, ना रंग ना रूप। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई तुम्हारी बर्बादी का जवाब ना दे तो उसे कमजोर मत समझो। यह उनके समझदार होने का प्रतीक है जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास वही है जो इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है। कठिनाई में तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए और सुख के समय कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जीवन का सार सकारात्मक दृष्टिकोण में है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते पत्थर जैसे कठोर होते। पानी की एक बूंद तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप में आए तो मोती बन जाती है। याद रखो, जीवन में यह तुम्हारी सोच और परिस्थिति ही तय करती है कि तुम्हें क्या बनना है। दिल कहता है हार मत मानो, और जो भगवान पर विश्वास रखता है वह जानता है कि उसके योग और क्षेम का वहन स्वयं भगवान करते हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं तो वे हमारे मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें चिंता से मुक्त करते हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाले कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जीवन में हर समस्या को भगवान के सामने रखो और अपने मन को उनकी शरण में समर्पित करो। तब तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मानना मेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह केवल एक कथन नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है। यह हमें सिखाता है कि अपने सभी प्रश्नों, डर और समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। शोर शराबे से दूर जब हम अकेले में बैठकर सोचते हैं तो हमारी समझने और विचार करने की क्षमता प्रबल होती है। अकेले रहना अच्छा है, पर इसका आधार सकारात्मकता होना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर निभर सकते हैं। याद रखो,
तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र तुम स्वयं हो। खुद से ईमानदारी से बात करो और अपनी समीक्षा करो। गीता में श्री कृष्ण ने मन पर नियंत्रण को सफलता की कुंजी बताया है। कार्य करते समय मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। क्रोध केवल बुद्धि का नाश करता है और हमें सही दिशा से भटका है। जीवन में सरलता सबसे बड़ा गुण है। आधुनिकता के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी सरलता खोकर कठोर और रूख बन जाते हैं। इस कठोरता को त्याग कर देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमारी शक्तियों का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पोल और दीवार एक ही सामग्री से बनते हैं, लेकिन पोल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए भगवान उन लोगों के साथ हैं जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब उनका आशीर्वाद हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो भगवान पर भरोसा रखते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से पार ले जाता है। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में जब भी हमें कठिनाइयां आती हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर समस्या और हर चुन स्थायी होती है। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि जब बहुत बड़ी चुनौतियां सामने हो तो हम किस तरह से उन्हें पार कर सकते हैं। तुम ये सोचते हो कि क्या संघर्षों के बीच शांति पाई जा सकती है। तुम्हारे मन में संदेह उठता है कि क्या सही रास्ता तलाशा जा सकता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की सारी उलझनों को सुलझा सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर कठिन परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से हमें क्या परिणाम मिल सकता है और कैसे हमारी रणनीति और सकारात्मक सोच हमें सफलता दिला सकती है। फिर श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बिल्ली और एक चूहा रहते थे। बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। चूहा हमेशा डरा हुआ रहता था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी वक्त वह बिल्ली का शिकार बन सकता है। एक दिन चूहा अपने जीवन से थक गया और उसने सोचा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे बिल्ली से बचने का तरीका ढूंढना होगा। चूहे ने सोचा, कभी भी ताकतवर और डरावनी नजर आने वाली स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। क्या होगा अगर मैं अपनी डर को अपने साहस से बदल दूं? चूहा गांव के एक बड़े और ताकतवर कुत्ते के पास गया। कुत्ता चूहे से बहुत हैरान था, क्योंकि वह हमेशा बिल्ली से डरता था। कुत्ता बोला, तुम मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? तुम तो हमेशा बिल्ली से डरते हो। चूहे ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं बिल्ली से बच सकता हूं। मैं तुम्हारी ताकत से उसका मुकाबला कर सकता हूं। कुत्ता थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने चूहे को मदद देने का फैसला किया। चूहे ने कुत्ते की मदद से बिल्ली के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढा और कुत्ते की उपस्थिति में बिल्ली को डराने में सफल हुआ। बिल्ली डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। चूहा ने कुत्ते का धन्यवाद किया और वह जान गया कि अगर अपनी हिम्मत और सही साथी के साथ कार्य किया जाए तो किसी भी मुश्किल से जूझ जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तो हमें अपने डर को छोड़कर उसकी जड़ में जाकर समाधान ढूंढना चाहिए। चूहा अकेला नहीं लड़ सकता था, लेकिन कुत्ते की मदद से वह मुश्किल को पार कर सका। इसी तरह भगवान पर विश्वास और सही मार्गदर्शन से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। याद रखो अर्जुन, जीवन में कभी भी घबराओ मत, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए वे हर समय तुम्हारी मदद करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जैसा कि मैंने तुम्हें चूहे और कुत्ते की कहानी सुनाई, यही समझने का वक्त है कि कभी भी अकेले संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए। भगवान ने हमें शक्ति दी है, लेकिन जब हम सही मार्गदर्शन और मदद लेते हैं तो हम अपनी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। और जब हम रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम उसे पूरा करेंगे। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो इस सिखावन को और भी स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पक्षी रहता था। वह पक्षी हमेशा आकाश में उड़ता था, खुश रहता था और उसका जीवन सरल था। लेकिन एक दिन आकाश में एक बड़ा तूफान आया। वह पक्षी आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान के झोंकों ने उसे धरती पर गिरा दिया। वह पक्षी खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा और उसे लगा कि अब वह कभी उड़ नहीं पाएगा। वह पक्षी थक कर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या मेरा जीवन अब समाप्त हो गया? कुछ समय बाद एक अन्य पक्षी उसी पेड़ के नीचे आया। उसने देखा कि दूसरा पक्षी दुखी और थका हुआ बैठा है। वह पक्षी उसे देखकर बोला, तुम क्यों इतने परेशान हो? पहला पक्षी बोला, तू क्या जानता है, मैंने आज तक आकाश में इतनी ऊंचाई से उड़ान भरी है, लेकिन तूफान ने मुझे नीचे गिरा दिया। अब मुझे लगता है कि मेरी उड़ान समाप्त हो गई है, मैं फिर से आसमान में नहीं उड़ सकता। दूसरा पक्षी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानते, हर तूफान का एक समय होता है। तूफान आता है और फिर चुप हो जाता है। जैसे जैसे तुम अपने पंखों को फिर से फैलाओ गम, वैसे वैसे तुम फिर से आसमान में उड़ सकोगे। कभी हार मत मानो, अपनी शक्ति को पहचानो और फिर से उड़ने की कोशिश करो। पहला पक्षी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपने पंखों को फैलाया। जैसे ही उसने अपने पंखों को फैलाया, एक नई ऊर्जा उसे महसूस हुई। उसने फिर से आसमान में उड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे वह उड़ने लगा। दूसरे पक्षी ने कहा, तुम देख रहे हो ना, तूफान सिर्फ तुम्हें गिराने आया था, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मविश्वास और विश्वास में थी। तूफान को पार करके तुम फिर से ऊंचाई पर पहुंच गए हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम विश्वास रखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तूफान हमें गिराने आता है, लेकिन जब हम अपने पंख फैलाते हैं, अपने आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हम फिर से आसमान में उड़ने लगते हैं। इसलिए कभी भी घबराओ मत अर्जुन, चाहे कोई भी स्थिति हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम खुद को पहचानोगे और भगवान पर भरोसा रखोगे तो तुम किसी भी तूफान से बाहर आओगे। श्री कहते हैं, अर्जुन, जो मैंने तुम्हें बताया है वह केवल आकाश और तूफान की कहानी नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक तरीका था। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन यदि हम सच्चे विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं तो हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो इस सिखावन को और भी बेहतर तरीके से समझाएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक लड़की की है जिसका नाम राधा था। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती जिसका नाम राधा था। राधा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। वह हमेशा खुश रहती थी और उसकी मुस्कान में ऐसी शक्ति थी कि गांव के लोग भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। वह गरीब थी, लेकिन उसके पास दिल से बड़े विचार थे। वह हर किसी की मदद करती, चाहे वह जानवर हो या इंसान, और उसे हर किसी की भलाई की चिंता रहती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान के कारण कई घरों की छतें उखड़ गईं, पेड़ गिर गए और गांव की सड़कों पर पानी भर गया। राधा का घर भी इस तूफान की चपेट में आ गया। उसकी छत उखड़ गई और घर के भीतर का सामान बिखर गया। राधा परेशान नहीं हुई। वह सोचा, यह सब तो जीवन का हिस्सा है। यदि तूफान आता है तो उसे गुजरने भी देना चाहिए। उसने न केवल अपने घर की सफाई की, बल्कि अपने पड़ोसियों की भी मदद की, जिनका घर और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह जानती थी कि मुश्किल समय में ही एकता और मदद की असली ताकत दिखती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और तूफान आया, लेकिन इस बार राधा का घर नहीं टूटा। यह देखकर लोग हैरान रह गए और राधा से पूछने आए, राधा, तुमने यह कैसे किया? तुम्हारा घर पहले जैसे मजबूत क्यों खड़ा है? राधा मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरी मेहनत और भगवान पर विश्वास का परिणाम है। मैंने अपनी मेहनत से अपने घर को मजबूत किया और भगवान पर विश्वास रखा। जीवन में कोई भी तूफान हमें गिराने नहीं आता, अगर हमारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हो। गांव के लोग राधा की बातों को समझने लगे। उन्होंने भी जीवन में भगवान पर विश्वास रखने और कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय लिया। राधा ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत खुद की मेहनत और विश्वास में होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में अगर हम मेहनत और विश्वास को साथ लेकर चले तो कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। राधा की तरह हमें भी अपने कार्यों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मिलती है। हर कठिनाई, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने भीतर की शक्ति और दृढ़ता को पहचानने का एक अवसर देती है। राधा ने यह साबित किया कि अगर हमारी मेहनत सही दिशा में है
और हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। इन कहानियों से हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। इनसे यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह किसी भी रूप में हो, हमारे लिए एक अनुभव है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता। आइए इन तीनों कहानियों को समझते हुए उनके अंतर को जानें और यह भी देखें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बिल्ली और कुत्ते की कहानी में हमें यह दिखाया जाता है कि सकारात्मक सोच और समर्पण जीवन की कठिनाइयों को पार करने का तरीका है। कुत्ते ने जिस समर्पण से अपने मालिक का पीछा किया और अपनी जान को खतरे में डालते हुए भी उसकी रक्षा की, वह हमें यह सिखाता है कि सच्चे समर्पण और विश्वास के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वहीं बिल्ली ने अपनी अकेली लड़ाई में अपनी स्वाभाविक क्षमताओं पर भरोसा किया और साहस दिखाया। दोनों ने अलग अलग तरीकों से अपनी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उनके भीतर की शक्ति और विश्वास ही उनके सबसे बड़े सहायक बने। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समर्पण और आत्मविश्वास जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें अपने निर्णयों में सच्चे विश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। चिड़िया की कहानी में यह दिखाया गया है कि छोटे कार्यों में भी बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। चिड़िया ने अपने परिवार को बचाने के लिए बिना डर के आग से लड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। यहां पर हमें यह सिखाया गया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारे मन में मजबूत इरादा और धैर्य हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सीख यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और आस्था किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, जो कार्य हमें मुश्किल लगते हैं उन्हें भी हम अपनी मेहनत और विश्वास से आसान बना सकते हैं। गरीब लड़की की कहानी में हमें यह दिखाया गया कि संघर्ष और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। राधा ने परिस्थितियों को देखा और उनमें अपनी शक्ति का एहसास किया। उसने कठिनाइयों को अपने जीवन के अनुभव में बदला। उसने अपने सपने को हासिल करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। यह बताता है कि कभी भी अपनी मेहनत और समर्पण को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष और कठिनाइयां हमें केवल एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बना देती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते, वे अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इन तीनों कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण, साहस, विश्वास और कठिन मेहनत किसी भी समस्या का समाधान हो सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से बचने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन अपनी सोच को सही दिशा में रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह जीवन का सच है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ घटित होता है। सच्चे समर्पण और दृढ़ विश्वास से ही हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमें अपनी पूरी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम हर परिस्थिति को एक अवसर समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे मूल्यवान धन है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति से भी उसे लौटाया नहीं जा सकता। इसे व्यर्थ चिंता या बेकार की बातों में गम पाना सही नहीं। हर पल का उपयोग समाधान ढूंढने और अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाने में करो। याद रखो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सभी को खुश नहीं कर सकते। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस है कि कितने लोग आपकी उपस्थिति से खुश हैं। सब्र वह सवारी है जो ना कभी आपको गिरने देती है और ना किसी के कदमों में झुकने देती है। धन की चमक रिश्तों की गहराई को नहीं माप सकती। जो लोग आपको कड़वे अनुभव देते हैं उनके लिए भी धन्यवाद करो। वे आपको सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। वह चीज जिसे आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, गलती से टूटता है, पर रिश्ता गलतफहमियां से जो इंसान आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए खुद को और अपने समय को संभाल कर इस्तेमाल करो। जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, तब असल में यह हमारे विश्वास की परीक्षा का समय होता है। यही वह क्षण है जब हमें अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए। भगवान पर भरोसा करने से यह एहसास होता है कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जीवन में परिवर्तन और संघर्ष से डरना सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो वक्त सिखाता है
वह कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा टूटने पर उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए आंसुओं और अपने दर्द की कद्र करें। याद रखें, जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनका साथ आपको केवल निराश करेगा। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। भगवान पर विश्वास रखें और अपनी आत्मा की आवाज सुनें। यही जीवन को सरल और सफल बनाने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके साथ चाहे कितना भी दुर्व्यवहार हुआ हो, उसे भूलने की कोशिश करें। यह मान लें कि हर बीता हुआ पल एक सबक था और आने वाला कल आपका है। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस नहीं कर पाता। जीवन में लोग आते और जाते हैं, जो निभाने वाले होते हैं वे हर हालात में आपके साथ खड़े रहते हैं। चाहे मुकाम कोई भी हो, याद रखें, मौत तो बस कुछ पलों का खेल है, लेकिन जीवन की कठिनाइयां बरसों चलती हैं। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए एक अच्छे मन और सच्ची संवेदना की आवश्यकता होती है। भगवान ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, लेकिन उनके संस्कार और व्यवहार उन्हें अलग बनाते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। जिंदगी जब तुम्हें कठिनाई में डाले तो इसे सबक के रूप में लो। हर चोट कुछ सिखाती है। पैर की चोट संभल कर चलना और मन की चोट समझदारी से जीना। केवल सहानुभूति दिखाने से कुछ नहीं होता। असली संवेदना तब होती है जब आप सहायता के लिए कदम बढ़ाते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। कठिन समय भी गुजर जाएगा, लेकिन भगवान पर विश्वास तुम्हें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। यह विश्वास जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। हर परेशानी भगवान के समक्ष छोटी हो जाती है। अच्छे और बुरे लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अच्छे लोग कठिनाइयों से अपने हालात सुधारते हैं, लेकिन बुरे लोग अपनी बुराई में ही साथी खोज लेते हैं। इस दुनिया में अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं है कि लोग आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाएं। अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी सरलता को कोई कमजोरी समझे। दिल खोलकर जियो उम्र, दुनिया और समाज की परवाह मत करो। बड़े से बड़ी मुश्किलों को पार करने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझो, खुद पर विश्वास रखो और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में जब हम एक मार्ग चुनते हैं तो हमें वह मार्ग पूरी निष्ठा और विश्वास से तय करना चाहिए। जीवन के संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं। तुम्हारे मन में जो उलझन है वह किसी न किसी कारण से आई है, लेकिन याद रखो, भगवान पर विश्वास रखने से हर समस्या का हल निकलता है। अर्जुन जो युद्ध भूमि पर खड़ा था, गहरे विचार में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में संदेह और संघर्ष की छाया थी। उसने अपने रथ की काठी पर हाथ रखा और बोला, हे कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इस युद्ध में क्यों लड़ा रहा हूं? क्या यह सही है कि मैं अपने रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाऊं? क्या मुझे उनका खून बहाना चाहिए? क्या यह धर्म है? क्या मेरा कर्तव्य यही है कि मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े ही शांतिपूर्वक अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम सिर्फ इस युद्ध को एक छोटे दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए सही या गलत नहीं है। यह सब तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तुम इसे धर्म युद्ध मानते हो और यह सही है। यह युद्ध केवल शरीर का नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक भी है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह उस संघर्ष को समझने पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस रूप में स्वीकार करते हो। अर्जुन अब पूरी तरह से उलझन में था। कृष्ण, मैं जानता हूं कि जीवन में संघर्ष आना अनिवार्य है, लेकिन जब यह संघर्ष अपने ही लोगों के खिलाफ हो तो क्या हमें इसका सामना करना चाहिए? क्या हम अपने परिजनों को मारकर अच्छे हो सकते हैं? क्या यही हमारा कर्तव्य है? श्री कृष्ण ने गहरे धैर्य से उत्तर दिया, अर्जुन, तुम जिस धर्म युद्ध की बात कर रहे हो वह सिर्फ एक भौतिक युद्ध नहीं है, यह एक आत्मिक युद्ध है और हर आत्मा को अपने धर्म का पालन करना होता है। इस समय तुम जिस युद्ध में हो वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य का पालन करने के लिए
यह युद्ध लड़ रहे हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। हे कृष्ण, क्या मैं अपने परिवार, रिश्तेदारों और गुरु को मारकर सही करूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन की यह उलझन सही है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा का अस्तित्व अविनाशी है और इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। इस युद्ध में तुम जो भी कर्तव्य निभा रहे हो वह सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए है, और तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। उसे श्री कृष्ण की बातों में गहरी सच्चाई दिखने लगी। वह समझने लगा कि यह युद्ध उसकी आत्मा के लिए है और उसका कर्तव्य है कि वह सत्य का पालन करे। लेकिन फिर भी एक सवाल था, कृष्ण, अगर हम कर्तव्य को समझते हुए युद्ध करते हैं तो क्या हम अपने कर्मों से बचे रहेंगे? श्री कृष्ण ने इसे बड़े शांतिपूर्वक समझाया। अर्जुन, इस जीवन में सभी कर्मों का पर होता है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वही हमारे अगले जीवन को भी तय करता है। किसी भी कार्य को करते समय अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हम अपने कर्मों के फल से बच सकते हैं। अगर तुमने इस युद्ध को सिर्फ अपने धर्म और सत्य के पालन के लिए लड़ा है तो तुम इस युद्ध में सफल होंगे। अर्जुन के मन में अब बहुत सी बातें स्पष्ट हो रही थीं, लेकिन फिर भी वह कुछ और पूछने का इच्छुक था। कृष्ण, तुमने कहा था कि कर्मों का फल है ना? अगर यह युद्ध हमें नहीं करना चाहिए तो क्या हमें अपने कर्तव्यों से भागना चाहिए? श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, तुम्हें कभी भी अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ देता है वह जीवन में असफल होता है। एक सच्चे योद्धा की तरह तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। यहां तक आते आते अर्जुन का मन शांत हो गया। अब उसे श्री कृष्ण की बातें समझ आ रही थीं। वह युद्ध के मैदान में तैयार हो चुका था, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह जो करने जा रहा था वह एक उच्च उद्देश्य से था। उसकी निष्ठा, उसके विश्वास और उसके कर्तव्य की भावना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यहां श्री कृष्ण के उपदेश के अंतर्गत अर्जुन ने अपने विश्वास को मजबूत किया और अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने जो कुछ सीखा वह न केवल उस समय के युद्ध के संदर्भ में था, बल्कि जीवन के हर संघर्ष और दुविधा से निपटने का एक मार्गदर्शन था। जिंदगी में जब भी हम संघर्षों से गुजरे, हमें समझना होगा कि हमारा उद्देश्य और हमारी निष्ठा ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और अब वह पूरी तरह से तैयार महसूस करने लगा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे एक नया दृष्टिकोण उसे मिल गया हो। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया कि जीवन का संघर्ष और चुनौती सिर्फ एक परीक्षा है और हमारा कर्तव्य हमें इस चुनौती का सामना साहस और निष्ठा से करना है। मैं जानता हूं कि यह युद्ध केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी है, और जो हम करते हैं वह हमारे जीवन के उद्देश्य को और भी स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातों को सुना और हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुमने जो सीखा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी आस्था और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो जीवन के हर संघर्ष में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यह सफलता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, यह आंतरिक शांति और संतुलन में होती है। तुम जितना अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखोगे उतना ही तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहोगे। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी समझ में यह आ चुका था कि जीवन में असली सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की शांति, संतुलन और हमारी आस्था से आती है। अब वह युद्ध के मैदान पर लौटने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात कर लिया था। श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को एक महत्वपूर्ण बात समझाई। अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जब भी तुम किसी संघर्ष का सामना करो तो याद रखना कि वह संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि हर इंसान का है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध से जूझता है। किसी को बाहरी संघर्ष है तो किसी को आंतरिक जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम संघर्षों से बचें, बल्कि यह है कि हम उन्हें सही तरीके से समझें और उनका सामना साहस और विश्वास के साथ करें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी कहा वह मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है।
अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हर संघर्ष मेरे लिए एक अवसर है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे पूरी निष्ठा से इस युद्ध को अपने आत्मिक उन्नति के लिए लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर अर्जुन की सराहना की और कहा, तुमने सही समझा है अर्जुन। अब तुम अपनी निष्ठा और विश्वास से इस युद्ध को नहीं सिर्फ जीतोगे बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानोगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आस्था में छिपी है। अर्जुन ने युद्ध में जाने से पहले श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और अपने रथ की ओर बढ़ा। उसकी आत्मा में अब न केवल युद्ध की तैयारी थी बल्कि जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति और साहस भी था। उसका दिल अब शांति से भरा था और उसकी सोच अब सकारात्मकता और विश्वास से ओतप्रोत थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने अनुभव से सीखा कि जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो वह केवल एक परीक्षा होती है, लेकिन यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें और अपने आस्था के साथ उस संघर्ष का सामना करें तो वह हमें न केवल सफल बनाता है बल्कि हमें आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। जीवन में संघर्षों का आना न केवल एक चुनौती है बल्कि यह हमारे लिए एक अवसर है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर कठिनाई का सामना साहस और विश्वास के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों में निष्ठा रखते हैं और अपनी आस्था को बनाए रखते हैं तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि हम आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है और हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाने का मौका देता है। हमें केवल इसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। अर्जुन के युद्ध के मैदान में जाने के बाद उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ और उसने न केवल युद्ध जीता बल्कि उसने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को भी जीत लिया। आत्मिक उन्नति का युद्ध। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आत्मा में उठ रही जिज्ञासाओं को भांप लिया और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि संघर्ष और कठिनाई जीवन का अभिन्न हिस्सा है, परंतु इनसे ना भागकर इनसे सीखने और उनका सामना करने में ही हमारी शक्ति और सच्ची सफलता छिपी होती है। अर्जुन, जो अभी तक असमंजस में था, अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपने हृदय में उतारने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूं अर्जुन। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई है और इस कहानी में वह सत्य छिपा है जिसे समझना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर ध्यान से देखा और वह चुपचाप कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उस वृद्ध व्यक्ति के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह जो कुछ भी चाहता था वह पा लेता था, लेकिन वह किसी भी चीज का कभी गलत उपयोग नहीं करता था। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे कृष्ण, वह वृद्ध व्यक्ति कौन था और उसकी शक्ति का रहस्य क्या था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह वृद्ध व्यक्ति साधारण था, लेकिन उसकी शक्ति उसकी आत्मा में छिपी थी। उसकी शक्ति का कोई बहुत रूप नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति उसकी आस्था, उसका विश्वास और उसका दृष्टिकोण था। वह जानता था कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वह हमारे कर्मों का फल होती हैं और वही घटनाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अर्जुन सोच में डूबा हुआ था तो वह वृद्ध व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वह वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपनी आस्था से जुड़ा रहता था। उसका हर कार्य प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उसने कभी भी अपने आंतरिक विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। जब लोग उसके पास आते तो वह उनका मार्गदर्शन करता, उन्हें जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता। उसकी ताकत उसकी आत्मा की शुद्धता थी और यह शुद्धता उसकी स्थिरता और शांति का कारण थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या उस वृद्ध व्यक्ति ने कभी कोई कठिनाई नहीं देखी? श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, वह भी जीवन की कठिनाइयों से जूझता था, लेकिन वह कठिनाइयां उसे टूटने के बजाय उसे और मजबूत बनाती थी। वह जानता था कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हर असफलता हमें सफलता के करीब ले जाती है। उसके लिए जीवन के हर पल का महत्व था, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का। उसने कभी भी किसी कठिनाई को असफलता की तरह नहीं देखा। अर्जुन की आंख में अब एक नई समझ थी
तो उसने अपनी शक्ति कहां से पाई? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी शक्ति उसके भीतर थी। अर्जुन, उसने कभी भी अपनी शक्ति को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ा। वह जानता था कि हमारी सच्ची शक्ति हमारी आस्था, विश्वास और दृष्टिकोण में छिपी होती है। जीवन की असली सफलता यह नहीं है कि हम बाहर से क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि हम अंदर से क्या पाते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया है। यह समझने से कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे लिए एक अवसर है। हमें अपने कर्मों से बेहतर परिणाम हासिल करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यही तो है असली शिक्षा। अर्जुन, जब हम अपने कर्मों में निष्ठा, विश्वास और सच्चाई रखते हैं तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें झुका नहीं सकती। हर संघर्ष एक अवसर बन जाता है और हम उसमें से कुछ नया सीखते हैं। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्जुन अब पूरी तरह से प्रेरित था और उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जिएगा। उसने विश्वास किया कि हर परिस्थिति में भगवान उसके साथ हैं और वह कभी अकेला नहीं होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना हमें साहस, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है और जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखते हैं तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि हम अंदर से भी मजबूत और स्थिर बनते हैं। सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी गहरी सोच को भांपते हुए कहा, अर्जुन, तुम जो पूछ रहे हो वह केवल तुम्हारे मन में उठ रहे सवाल नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के मन में समय समय पर आते हैं। जीवन के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी रास्ता हमारे भीतर से ही गुजरता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर ध्यान से सुना और फिर श्री कृष्ण से और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों से मुझे एक और उदाहरण याद आता है। अर्जुन, एक साधारण लड़के की कहानी जो जीवन में कई बार परेशानियों से जूझ लेकिन कभी हार नहीं मानी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। वह किसी बड़े घर का नहीं था, बल्कि एक साधारण खेती हर परिवार से था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत ताकत थी। वह कभी हार नहीं मानता था। का सपना था कि वह अपने परिवार की मदद करने के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। उसकी दिनचर्या केवल खेतों में काम करने और छोटे मोटे कामों में ही गुजर जाती थी। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां बहुत से व्यापारी, राजा और लोग आए थे। रामू ने सोचा, अगर मैं वहां जा सकता हूं तो शायद मुझे अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा अवसर मिल जाए। लेकिन उसके पास मेला जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह चुपचाप अपने घर में बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या करें। अचानक उसकी नजर एक पुराने खाट पर पड़ी जिसे वह हमेशा काम में लाता था। वह खाट अब टूटी हुई थी, लेकिन रामू ने सोचा, अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो शायद इसे बेचकर मेला जाने के लिए पैसे जुटा सकता हूं। उसने रात भर मेहनत की, खाट को दुरुस्त किया और अगले दिन उसे बेचने के लिए बाजार में ले गया। बाजार में एक व्यापारी ने खाट देखी और उसकी कड़ी मेहनत को सराहा। व्यापारी ने रामू से कहा, तुमने इसे बड़े अच्छे से ठीक किया है। मैं इसे खरीदता हूं और इसके बदले तुम्हें इतने पैसे देता हूं कि तुम मेला भी जा सकते हो। रामू ने वह पैसे लिए और मेला गया। मेला में उसने अपने काम के बारे में और अपने सपनों के बारे में बताया। कई लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित हुए और उसे काम की एक बड़ी पेशकश की। रामू अब उस व्यापारी का काम संभालने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे अपने सपनों तक पहुंचाया और जब वह अपने घर वापस आया तो उसने अपनी सफलता से अपने परिवार को भी खुशहाल किया। श्री कृष्ण ने कहानी खत्म की और अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, रामू के पास ना धन था ना बड़ी सुविधाएं, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ने उसे सफलता दिलाई। जीवन में कोई भी परिस्थिति चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से अपना काम करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करते हैं तो हम जीवन में सफलता पा सकते हैं, चाहे हम कहां से आ रहे हों।
श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अर्जुन, जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सही मार्ग का पालन करना ही असली सफलता है। भगवान हमारे साथ हैं जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास से अपने कार्य करते हैं। याद रखो, भगवान किसी भी संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण सही दिशा में है तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, और जब हम विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ किया गया हर प्रयास हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, इस संसार में जितनी भी कठिनाइयां हैं वे असल में हमारी परीक्षा होती है। जैसे रामू ने अपने संघर्षों के बीच भी हार नहीं मानी, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के किसी भी संकट से घबराए बिना उसे पार कर सकते हो। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आती हैं हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम किस प्रकार उन्हें सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर ध्यान से सुना और श्री कृष्ण से पूछा, महाराज, तो क्या हमारी राह हमेशा इतनी कठिन होती है? क्या हमारे रास्ते में कोई ऐसा मोड़ नहीं आएगा जहां हमें कोई संघर्ष ना करना पड़े? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन में कभी कोई ऐसा समय नहीं आता जब पूरी दुनिया शांत हो। संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का जन्म नहीं होता। तुम देखो, जैसे रामू ने अपने संघर्ष से न केवल अपनी गरीबी को छोड़ा बल्कि उसे एक नए अवसर का रूप भी दिया। ठीक उसी प्रकार हर कठिनाई हमें एक नया पाठ पढ़ाने आती है। जब हम सच्ची निष्ठा और मेहनत से अपना काम करते हैं तब भगवान हमें सही दिशा दिखाता है और हमारी राह को आसान बना देता है। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर श्री कृष्ण से पूछा, लेकिन जब हमारी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती तो हम क्या करें? क्या तब भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए? श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल अर्जुन, जो प्रयास हम करते हैं उनका परिणाम कभी ना कभी हमें मिलता ही है, लेकिन जब तक उसका फल ना आए तब तक हमें निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखो और भगवान पर विश्वास रखो। सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता, भगवान हमें उसके अनुसार समय पर मार्गदर्शन देता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने समझते हुए कहा, तो हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने फिर से अपनी आंखें अर्जुन पर गड़ा दी और कहा, जी हां अर्जुन, जब तुम अपने कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हो तो तुम ना केवल अपने कर्मों से सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हो बल्कि उस प्रयास में संतुष्टि भी पाते हो। भगवान का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ होता है, बस तुम्हें अपनी निष्ठा और श्रद्धा को बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण ने कहानी को खत्म किया और अर्जुन से कहा, जो कुछ भी हम करते हैं उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यदि कोई बाधा आए तो उसे एक अवसर समझो, और जब तक तुम सच्ची मेहनत करते रहोगे भगवान तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई को हमें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जब हम विश्वास और निष्ठा के साथ अपने कर्मों को करते हैं तब हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे मार्ग को आसान और सही दिशा में मोड़ देता है। मेहनत और समर्पण से की गई हर यात्रा का अंत निश्चित रूप से सफलता की ओर होता है। सच्ची मेहनत और भगवान पर विश्वास की ताकत से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।